हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यूनिट 4 ऑलरेडी वे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सो पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एंड अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दैट। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ यूनिट 4 क्लास 10 बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो दो तरह के हमारी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल प्लान्स जिसमें टर्म इंश्योरेंस, इंडोमेंट, मनी बैक एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे अभी, सारे प्लान हैं ये। सेकेंड है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान कौन से होते हैं जिसमें दो पर्पस होते हैं ये पॉलिसीज के। एक तो ये इंश्योरेंस प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है और दूसरा इट ऑल्सो हेल्प्स इन इन्वेस्टमेंट। तो जो भी इंश्योर्ड प्रीमियम दे रहा है वो प्रीमियम में से कुछ हिस्सा इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाता है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है प्रीमियम का इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल प्लान जिसमें पहला है हमारा टर्म इंश्योरेंस। अब टर्म इंश्योरेंस क्या है? ये एक लाइफ इंश्योरेंस की टाइप ही है एंड इसका मेन पर्पस क्या है टर्म इंश्योरेंस का कि इट गिव्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो जो भी इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड पर्सन के जितने भी फैमिली मेंबर्स है उनको ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है टर्म इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी का अमाउंट कब देती है? सिर्फ उसी कंडीशन में देगी अगर ड्यूरिंग दी पॉलिसी पीरियड इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है। ठीक है, सपोज पॉलिसी ली हुई है फॉर 20 ईयर्स और इंश्योर्ड ने पॉलिसी ली है 20 ईयर्स और 17th ईयर में ही मतलब ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है। तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लमसम अमाउंट किसको देगी? इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स को देगी, राइट। तो एक बार ये भी हम रीड कर लेते हैं। सो टर्म इंश्योरेंस क्या करती है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। और एक चीज इंपॉर्टेंट और है इसमें कि अगर इंश्योर्ड पर्सन डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड तो इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है टू द फैमिली मेंबर्स। लेकिन अगर इंश्योर्ड जो है वो सरवाइव करता है, यानी अगर जैसे 20 साल की पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी और 20 साल तक अगर 20 साल से पहले या 17 साल 17 में 16 एनी ईयर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। लेकिन सपोज सेकेंड केस में कि इंश्योर्ड की डेथ नहीं होती, ही सर्वाइव्स फॉर द 20 ईयर्स, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे एनी मनी, नो मनी इज पेड, क्योंकि इट इज नॉट अ सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। टर्म इंश्योरेंस ली इसलिए थी कि अगर इंश्योर्ड की जो डेथ हो जाती है तो वो पैसा फैमिली मेंबर्स को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो सेविंग के पर्पज से प्लान नहीं लिया हुआ था। मेन प्लान का पर्पज क्या था कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। फीचर्स क्या है? ये लाइफ कवर है। ठीक है, कि अगर लाइफ कवर क्यों है कि अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर्स को पैसा मिल जाता है। सेकेंड, अगर वही वाला पॉइंट है कि अगर इंश्योर्ड जो है वो सरवाइव कर जाता है ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, सो कोई भी मनी जो है इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान। देन कम्स योर होल लाइफ इंश्योरेंस। अब व्हाट इज द डिफरेंस? होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि प्रीमियम जो है इट इज पेड बाय द इंश्योर्ड थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। ठीक है, तो प्रीमियम जो है वो इट इज पेड थ्रू आउट लाइफ। मैं ऐसे लिख देती हूँ, थ्रू आउट लाइफ। तो होल लाइफ और टर्म इंश्योरेंस में क्या फर्क है? टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम जो पे किया जाता था वो लिमिटेड पीरियड के लिए, यानी जितना अगर पॉलिसी ली है टर्म इंश्योरेंस में 15 साल के लिए, सपोज अगर पॉलिसी ली है फॉर 15 ईयर्स तो प्रीमियम कितने टाइम के लिए जाएगा? फॉर 15 ईयर्स। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम जो है वो इंश्योर्ड पे करता है थ्रू आउट दी लाइफ, राइट। ये कंटिन्यू करती है होल लाइफ इंश्योरेंस, इट कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, राइट। सो यहाँ पे जो है इंश्योरेंस कंपनी जो है अमाउंट पे कर देती है इंश्योर्ड के फैमिली मेंबर्स को on the in the event of death
ऑफ द इंश्योर्ड। जब भी इंश्योर्ड की डेथ होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है एक लमसम अमाउंट इंश्योर्ड की फैमिली मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। लेकिन फर्क टर्म और होल लाइफ में क्या है, दोनों पॉलिसीज जो हैं वो दे बेसिकली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ डेथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने लिखा है दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेथ। लेकिन फर्क ये है कि टर्म इंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है तो प्रीमियम भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए जाता है। लेकिन होल लाइफ मतलब प्रीमियम इज पेड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द इंश्योर्ड। तो जब तक इंश्योर्ड सर्वाइव कर रहा है वो प्रीमियम पे करता रहता है। So for the whole life he pays the premium, right? Now comes endowment plan. Now endowment plan में क्या है कि ये life it provide life cover and savings also. So ये जो है endowment policy में जो amount है वो कब पे किया जाता है, अगर जब it is paid either on the death of the insured या on the maturity whichever is earlier, right? तो अब ये कैसे फर्क है इंडोमेंट प्लान से। इंडोमेंट प्लान में सिर्फ इट प्रोवाइड लाइफ कवर, लेकिन इंडोमेंट प्लान जो है ये लाइफ कवर प्लस सेविंग दोनों प्रोवाइड करती है। और टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपका लाइफ कवर प्रोवाइड करती है। और टर्म इंश्योरेंस में अमाउंट कब पे किया जाता है, जब ओनली जो इंश्योर्ड है इफ ही डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। लेकिन इस केस में अमाउंट पे किया जाता है ऑन द डेथ और ऑन मेच्योरिटी whichever is earlier। अच्छा, इसमें एंडोमेंट प्लान में एक चीज और याद करनी है कि मेच्योरिटी अमाउंट इज पेड इवन इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव्स। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि अगर इंश्योर्ड सर्वाइव करता है तो कोई भी रिफंड इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। लेकिन एंडोमेंट प्लान में मेच्योरिटी अमाउंट जो है पे किया जाता है इवन इफ इंश्योर्ड सर्वाइव। सो फीचर्स क्या हैं, तो जितने टर्म के लिए पॉलिसी ली गई है ये उस पीरियड को बोलते हैं एंडोमेंट पीरियड, राइट? तो ये जो सम इंश्योर्ड है वो अभी मैंने आपको बताया है वो कब दिया जाता है, ऑन द डेथ और ऑन मेच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। और प्रीमियम जो है इसका एंडोमेंट पॉलिसी में प्रीमियम हायर होता है। सो आप लिख सकते हो प्रीमियम इज हायर, यहाँ लिखा हुआ है प्रीमियम इज हायर, राइट? ओके, देन प्रीमियम कब तक पे करना होता है एंडोमेंट पॉलिसी में, इट इज पेड अप टू द मेच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी। तो ये चीजें याद करनी है, राइट? तो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल होती है इंश्योर्ड के पास कि वो प्रीमियम एक स्पेसिफिक पीरियड तक भी दे सकता है या फिर मेच्योरिटी पीरियड। ही कैन वेयर प्रीमियम कैन बी पेड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड मेच्योरिटी पीरियड्स जो होते हैं मतलब कि इंश्योर्ड के पास ऑप्शन है वो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए भी इंश्योरेंस पे जो है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर सकता है। 5 ईयर्स की पॉलिसी लिए तो 5 ईयर्स के लिए या 15 ईयर्स के लिए। नाउ अनदर कैटेगरी इज चाइल्ड पॉलिसीज। तो पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स तो आपको पता है दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर चाइल्ड। तो वो चाइल्ड पॉलिसीज लेते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड, राइट? ये पॉलिसीज क्यों ली जाती है, ताकि जो एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं या मैरिज के एक्सपेंसेस हैं या कोई भी एक्सपेंसेस जो आगे मीट करने हैं उनको मीट करने के लिए ये वाली पॉलिसीज ली जाती है। देन कम एन्युटी पेंशन प्लान्स। ये एन्युटी का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर पेमेंट। तो एन्युटी का मतलब है रेगुलर सीरीज ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एट फिक्स इंटरवल over a fixed number of years or over the life of individual। थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है लैंग्वेज, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। तो एनविटी एक रेगुलर पेमेंट होती है जो फिक्स्ड अमाउंट की होती है, जैसे 5,000 5,000 5,000। तो सेम अमाउंट है एंड इट इज पेड ओवर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स एट फिक्स्ड इंटरवल। जैसे 5,000 पे हो रहा है एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ, जैसे कि 1 जनवरी को 5,000, 1 फरवरी को, 1 मार्च को। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि कई जो
ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, ठीक है, उनको व्हेन दे आर नॉट डूइंग सर्विस, उनके पास जॉब नहीं है, तो भी उनको दे हैव टू रेगुलरली मीट सर्टेन एक्सपेंसेस, उनको अपना मेडिकल एक्सपेंसेस मीट करने हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है, एन्युटी ये जो है दे उनको एक रेगुलर पेमेंट जो है इंश्योरेंस कंपनी देती है एवरी मंथ। सो ये जो एन्युटी है ये एक तरह से पेंशन की तरह काम करती है। जैसे पेंशन मिलती है ना, आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक पेंशन मिलती है एवरी मंथ, जिससे उनके जो भी फाइनेंशियल जो भी एक्सपेंडिचर है उस पेंशन के थ्रू दे आर एबल टू मीट। तो इसी तरह एनविटी पॉलिसीज या इसको पेंशन प्लान्स भी बोलते हैं, जो एम्प्लॉय लेता है, ठीक है, जब उसको पता है कि उसको एक टाइम के बाद रिटायर होना है, तो रिटायरमेंट के बाद तो सैलरी नहीं आएगी, तो कैसे वो अपने खर्चे पूरे करेगा। तो ही टेक्स एन्युटी या पेंशन प्लान्स, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी उनको एक रेगुलर अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथली या एवरी ईयर देती है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं इसके फीचर्स। ये वो पॉलिसी है जहाँ पे इंश्योर्ड अमाउंट जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है दिया जाता है इंश्योर्ड को, जिसने भी पॉलिसी ली है, मंथली या एनुअली, ठीक है। और प्रीमियम उसको इंश्योर्ड को जो प्रीमियम जो है ही हैज टू पे रेगुलरली, एंड द इंश्योर्ड ऑल्सो गेट द अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ताकि वो अपने खर्चे रेगुलर वे में मीट कर सके, राइट। उसके बाद आता है मनी बैक पॉलिसीज। मनी बैक पॉलिसीज क्या है, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं जो मैंने लिखी हुई है बेटा, ये सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ऐसे टिक कर देती हूँ, ये वाली डेफिनेशन। सो मनी बैक पॉलिसी क्या है, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी होल्डर को पार्शियल पेमेंट मिलती है, कुछ पेमेंट पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट फुल अमाउंट, बट थोड़ा अमाउंट मिलता है एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग द पॉलिसी, ठीक है, जब तक वो अलाइव है। और रिमेनिंग अमाउंट उनको मिलता है जब पॉलिसी मेच्योर हो जाती है, या अगर इन केस उनकी डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, देन आई विल कम बैक अगेन टू द डेफिनेशन, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। सपोज एक इंडिविजुअल ने 20 ईयर की पॉलिसी ली है, मनी बैक पॉलिसी, ठीक है, और पॉलिसी कितने की है, 1 लाख रुपए की। तो इसमें 20% ऑफ द सम कितना है, 20% कितना हुआ इसका, 1 लाख का 20,000, ठीक है। तो 20,000, अब पॉलिसी ली है 20 साल के लिए, लेकिन अब 20% जो इस 1 लाख का है उस इंसान को मिलेगा 5 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद। मतलब अभी पॉलिसी एक्सपायर भी नहीं हुई, 20 साल कंप्लीट भी नहीं हुए, लेकिन 5th ईयर, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 5th ईयर के एंड में उसको मिल जाएगा 20,000। फिर 10th ईयर के बाद भी उसको मिल जाएगा 20,000, एंड 15th ईयर के बाद भी उसको मिल जाएगा 20,000। अब रिमेनिंग कितना रह गया, 40%, यानी कि 40,000। 40,000 उसको मिलेगा 20 ईयर्स के बाद, मतलब कि रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा जब पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। और सपोज अगर उसकी डेथ हो जाती है 20th ईयर से पहले ही वो डेथ हो जाती है, तो फैमिली मेंबर्स को 40,000 मिलेगा। सो इसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी का मतलब हुआ कि कुछ अमाउंट तो रेगुलर वे में उसको मिलेगा ड्यूरिंग दी पॉलिसी। अभी पॉलिसी एक्सपायर भी नहीं हुई है, पॉलिसी अभी चल रही है, तो फिक्स अमाउंट उसको मिलता रहेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द पॉलिसी। और रिमेनिंग अमाउंट मिलेगा जब पॉलिसी मेच्योर होगी, या अगर डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को पैसा मिलेगा, राइट। ओके, एक चीज और, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दी पॉलिसी टर्म, सपोज अब पॉलिसी होल्डर है जिसने भी पॉलिसी ली थी, उसकी 17th ईयर में डेथ हो गई है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी को पूरा अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपीज फैमिली मेंबर्स को देना पड़ेगा। और चाहे उसमें इंश्योरेंस कंपनी को फुल अमाउंट 1 लाख देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि 20,000 5th ईयर के बाद, 10th ईयर के बाद, 15th ईयर के बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी पे कर चुकी है इंश्योर्ड,
चाहे वो पैसा पे भी कर चुकी है तो भी वो अमाउंट डिडक्ट नहीं करेगी, फुल 1 लाख जो है वो फैमिली मेंबर्स को दे देगी, राइट? ओके, नाउ ग्रुप इंश्योरेंस, this I'm going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel.